So, how are you guys? कैसे हैं आप सभी? Bath this side. So it's day number 04 of mission 120, and the day was really fabulous. ये रहा मेरा आज का टेस्ट पेपर. Let me show you all. ये रहा मेरा आज का टेस्ट पेपर जिसको मैंने आज प्रैक्टिस किया है और ये कंप्लीट क्लास 11 सिलेबस का था. ठीक है. लेट मी शेयर, मतलब मेरे अभी तो टेस्ट थोड़े से ख़राब जा रहे हैं बिकॉज अभी इनिशियल है ना और मेरा ये तीसरा टेस्ट है. और हाँ, मैंने 2 तारीख डे नंबर 02 को मैंने अपने टेस्ट को जो है स्किप कर दिया था. इंशाल्लाह उसको मैं जो है कल मैंने इसको शेड्यूल कर दिया. मैं कल इंशाल्लाह 2 टेस्ट दूँगा इंशाल्लाह बता रहा हूँ. और हाँ, मतलब कि एक्सेप्शनली दे रहा हूँ. जो क्वेश्चन मेरे से गलत हो रहे हैं क्वेश्चन को मैं सबसे पहले मतलब प्रैक्टिस कर ले रहा हूँ 2 से 3 बार. और आज मेरा तीसरा टेस्ट था तो इसमें मुझे जो एक्सपीरियंस मिला वो ये था कि आज ही तकरीबन 10 से 15 क्वेश्चन जो है ना वो रिपीट हो गए. सोचो ये पावर होता है मॉक टेस्ट देने का. अभी तो आज मेरा तीसरा दिन. इंशाल्लाह जब 100 मॉक टेस्ट पेपर मैं दूंगा तो पता नहीं मेरा कॉन्फिडेंस किस लेवल पे होगा. अल्लाह बेहतर जाने. ठीक है. और आज एक और खुशखबरी की बात है. मैंने जो है अपना एक और नया यूट्यूब चैनल लॉन्च कर दिया है जिसका नाम कंसिस्टोमीटर है, जिस पे मैं सैयदना बिलाल अब्बास खान जो है वो बेसिकली डिफरेंट डोमेन्स ऑफ लाइफ पे अगर से फॉर एग्जाम्पल देखो कंसिस्टेंसी जो होती है वही मेन रोल प्ले करती है किसी भी चीज़ में. ठीक है. जो लोग अभी बहुत ज़्यादा उड़ रहे होंगे, नो नो आई एम एक्चुअली प्रैक्टिसिंग ऑन मॉक टेस्ट. हाँ, तुम्हारा कुछ नहीं होगा, तुम तो अड्डा का सॉल्व कर रहे हो. ब्रो आई जस्ट वांट टू से दैट कि कंसिस्टेंसी होता है जो किसी भी बंदे को इस लेवल से इस लेवल पे पहुंचा देगा. ठीक है. और इंशाल्लाह अपन कंसिस्टेंट होंगे इंशाल्लाह बता रहा हूँ. ठीक है. और मैंने बताया कि अपनी आज की फिर सिलेक्ट करती तो लेट मी शो यू सम ऑफ द डिटेल्स, सम ऑफ द वे that to which I have actually did my test analysis. One moment please. Okay, look this. It's actually the way I am actually doing its analysis. ठीक है. एक एक क्वेश्चन को अच्छी तरीके से बढ़िया से 3 से 4 बार सॉल्व करना. एंड look at this paper. I'm actually solving the same question 2 to 3 times and assuring that कि अगर कभी भी ज़िंदगी में वो क्वेश्चन मेरे आँख के सामने से गुजरा तो वो गलत नहीं होगा. दैट्स माई प्रॉमिस. तो अभी तो ये हुआ. ठीक है. और एक और प्लान वो है मेरा जो कि मुझे शेयर करना है, जो कि मुझे एक और न्यू ऐड ऑन करना है. वो ये है कि अभी मेरे से जो सबसे बड़ा कन्फ्यूज़न निकल कर आ रहा है ना वो ये आ रहा है कि यार मतलब मैं जो है सिर्फ क्वेश्चन ही ला सॉल्व कर रहा हूँ जो मेरे से गलत हो रहा है. मैं उससे रिलेटेड कंसेप्ट तो नहीं पढ़ रहा हूँ. तो लेट मी इलेबोरेट. मैं खुद क्वेश्चन पूछता हूँ खुद ही आंसर देता हूँ. तो इसका आंसर ये है कि से फॉर एग्जांपल ना तुमने मंडे से लेकर सैटरडे तक तुमने टेस्ट दिया, 6 टेस्ट पेपर तुम्हारे पास हो गए. संडे को फिर तुम टेस्ट दो, 7 टेस्ट पेपर होंगे तुम्हारे पास. सातों टेस्ट पेपर में जो तुमको लगेगा कि हाँ कि मतलब जैसे से फॉर एग्जाम्पल मैंने एक यहाँ पे एक ही क्वेश्चन है. देखिए आप यहाँ पे आपको पता नहीं दिख रहा है नहीं. हाँ, अब ये जो स्टार मार्क नहीं बना स्टार, ये ये जो स्टार मार्क क्वेश्चन है ये मतलब देखो जब आप टेस्ट पेपर दोगे ना तो आपको भी पता चलेगा कि हाँ इसमें सबसे बेहतरीन क्वेश्चन यही है. तो इसमें ये जो टेस्ट जो मतलब स्टार मार्कर क्वेश्चन जो है ना उसको बेसिकली को मुझे ना मतलब संडे के दिन जो है उससे रिलेटेड कंसेप्ट को और उस क्वेश्चन को 3 से 4 बार सॉल्व करनी है. ठीक है. क्योंकि ये पर्सनली मुझे लगा कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है. खुद आपको पता चल जाएगा. ठीक है. आप टेस्ट पेपर बस दो. और सिमिलरली मैं जो है ना केमिस्ट्री में भी फॉलो कर रहा हूँ. तो केमिस्ट्री और फिजिक्स में मैं खाली उन्हीं क्वेश्चन को मतलब पढ़ूंगा, उनके रिलेटेड कंसेप्ट को पढ़ूंगा जिनसे मुझे ये स्टार मार्क मिलेगा. और हाँ, जो अपना अगला डाउट था आप सभी लोगों को भी आ सकता है कि क्या मतलब हम लोग जो है उससे क्वेश्चन से रिलेटेड कंसेप्ट को कब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे. तो आप तब से पढ़ना स्टार्ट करेंगे जब आप 50 मॉक टेस्ट सॉल्व कर चुके होंगे ऑलरेडी. ठीक है. 50 मॉक टेस्ट फुल सिलेबस को आप सॉल्व कर लो, उसकी डेप्थ एनालिसिस कर लो. आपको देखोगे क्वेश्चन आपको रिपीट होने लगेंगे. ठीक है. उसके बाद फिर 50 के बाद जब फिर जो गलतियाँ हो रही है उसमें पढ़ो. उसमें आपके पास टाइम भी होगा. जैसे फॉर एग्जांपल अभी क्या है मेरा कि फरवरी एंड तक फिजिक्स का मेरा सिलेबस खत्म हो जाएगा यकीन 2.0 बैच में. ठीक है. तो उसके बाद फिर मुझे टाइम मिलने लगेगा. तो फिर मैं केमिस्ट्री को क्या करूँगा शिफ्ट कर दूँगा पहले स्लॉट में. ठीक. और केमिस्ट्री का जो स्लॉट है यानी 11 बजे से लेकर मुझे रात टाइम तक पूरा दिन मेरा बचा रहेगा. उसमें सिर्फ मुझे टेस्ट पेपर देना है और उसकी डेप्थ एनालिसिस करनी है, उससे रिलेटेड कंसेप्ट भी पढ़ने हैं. ये सबसे बेस्ट तरीका, ये एकदम अल्टीमेट तरीका. और इंशाल्लाह इससे सिलेक्शन 100% होगा हम लोगों का. ठीक है. और हाँ, जो मैंने एक और आप लोगों को खुशखबरी बताई थी अपने न्यू यूट्यूब चैनल कंसिस्टोमीटर की. तो वो बेसिकली जो कंसिस्टोमीटर यूट्यूब चैनल है ना वो बेसिकली हम लोग किसी भी एक डोमेन ऑफ लाइफ में हम लोग कंसिस्टेंट होकर दिखाएंगे. ठीक है. जैसे अभी आप लोगों मान लो आप लोगों को पढ़ना हो 10 से 12 घंटा पर डे, तो हम लोग एक डेली शॉर्ट वीडियोज़ के थ्रू हाँ आई हैड स्टडीड दिस मच एंड आई प्रॉमिस. देखो ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी. हम लोग स्टार्टिंग से पढ़ते आ रहे हैं. लेकिन हाँ
मतलब ऑनेस्ट रहना खुद के साथ, खुद से कभी इंसान झूठ नहीं बोल पाता है, ठीक है, खुद से कभी झूठ नहीं बोल पाओगे। तो बस वही आपको झूठ वहाँ पे भी नहीं बोलना है, कंसिस्टोमीटर पे यूट्यूब चैनल पे। जो इस वीडियो को देख रहे हो प्लीज़ जाके उस चैनल को एक बार विजिट करो। ठीक है, अपना उस पर न्यू चैलेंज मैं जल्दी लेके आने वाला हूँ 21 और 30 डेज़ का, और उसका फिर इंशाल्लाह उसको कंटिन्यू करना है, ठीक है। और ब्रह्मचर्य तो अपना चल ही रहा है। कल का जो अपना स्केड्यूल है वो ये है कि सुबह मुझे 7 बजे उठना है इंशाल्लाह तबारक व तआला, और उठने के बाद मुझे जो है 30 क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, 20 एलोल्किन एलोरिन के, और 10 क्वेश्चन मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म के। ये करने के बाद फिर मैं नाश्ता वगैरह करूँगा, नहा धो के फिर मैं लाइब्रेरी चला जाऊँगा। फिर मुझे मॉक टेस्ट देना, उसकी एनालिसिस करनी, उसकी एनालिसिस करने के बाद ठीक मैं घर चला आऊँगा 1 घंटे में खाना वाना खा के। फिर उसके बाद मुझे क्या करना है, मैंने जो मॉक पेपर दिए थे, लाइक मैंने 4 से 5 मॉक पेपर दे चुके हैं अब तक, ठीक है। जो मैंने 4 से 5 मॉक पेपर दे रखा है, उन सारे मॉक पेपर को मुझे डेप्थ एनालिसिस करनी है एक बारी, और हर संडे को मैं 6-6 मॉक पेपर का एनालिसिस करूँगा। जिससे ये होगा ना कि सब से फॉर एग्जांपल मेरा जो जब मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूँगा, जब 50-60 मॉक टेस्ट मेरे पास हो जाएंगे बंच में, तो मुझे एनालिसिस करने में ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, बस मुझे ऐसे पढ़ने पलटने होंगे, बिकॉज मैंने ऑलरेडी 3-4 बार गो थ्रू कर चुका होगा, ठीक है। यही आप लोगों को भी करना, और इंशाल्लाह अपन दोनों मिल के फोड़ेंगे इंशाल्लाह नीट 2026 को, ठीक है। और तहज्जुद की नमाज़ भी इंशाल्लाह हम लोग वो कंसिस्टेंसी चैलेंज में स्टार्ट करेंगे कंसिस्टोमीटर यूट्यूब चैनल पे। विद दिस ऑल पॉजिटिव वर्ड्स आई जस्ट वांट टू से दैट कि लग जाओ यार, सिलेक्शन लेना है, लाइफ में आगे बढ़ना है इंशाल्लाह तबारक व तआला। अल्लाह तबारक व तआला का हम पे करम है, हम मोहम्मद की उम्मत है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। थैंक यू वेरी मच, अस्सलाम वालेकुम।